मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलने वाला नेशनल हाईवे 45 भोपाल जबलपुर 4 लाइन पर 2 दर्जन पुल 50 से 70 साल पुराने हैं, जो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। पुराने पुलों पर बड़े बड़े गड्ढे के साथ रेलिंग टूटी हुई है। वहीं 4 लाइन निर्माण में एमपीआरडीसी द्वारा एक पुराने पुल को ही लिया है, दूसरा नया बनाया है। ऐसे एक नहीं 2 दर्जन से अधिक छोटे बड़े पुल हैं। स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोग हादसे को लेकर भयभीत हैं। इस 315 किलोमीटर लंबी सड़क के 4 लेन बनाने पर 2600 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन पुराने पुल का उपयोग कर हादसों को न्योता दिया गया। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45, जिससे कई नाम मिले, नेशनल हाईवे 12, JJ रोड, भोपाल जबलपुर रोड, कारगिल रोड, मिलिट्री रोड जैसे नाम समय समय पर मिले। नेशनल हाईवे 45 में जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन और भोपाल जिला आता है। इस सड़क का 4 लाइन निर्माण हुआ उस समय एमपीआरडीसी द्वारा अलग अलग कंपनियों से 2 टुकड़ों में बनाया गया, लेकिन वहीं 2 दर्जन से अधिक बड़े और छोटे पुल जो 50 से 70 साल पुराने हैं यथावत रखा और दूसरी साइड का नया बना दिया, जबकि 4 लाइन पर दोनों साइड के पुल नए बनना था। क्या नाम है आपका? राधेश्याम राजपूत। राजपूत जी, कितने वर्ष की उम्र है आपकी? मेरी 52 वर्ष की उम्र है। कौन से गांव के रहने वाले? सहपुरा जी। ये जो कैनोनी नदी का पुल है, ये कितना पुराना पुल है, क्या स्थिति है? हमने तो इसको ऐसा ही देखा है और बहुत पुराना है, ये सुनते आए हैं। हाँ। जब पहली बार ये रोड बना था, जब ये बना हुआ है। फिर क्या हुआ बाद में? बाद में कुछ नहीं, ये जो 4 लाइन बना तो दूसरा बन गया, वो वैसा के वैसा एक बार गिर भी गया था, तो साइड में आपने ध्यान दिया होगा, वहां से बसें निकलती थी और फिर वो चालू कर दिया, भगवान भरोसे। और क्या अभी मतलब जर्जर स्थिति में है क्या? नहीं, वो तो आप देख लो उसकी हालत। अभी पुल आया था तो ऐसा लग रहा था कि पूरा मचक रहा था पुल। कभी भी गिर सकता है ये। हाँ, अब ये तो अपन नहीं कह सकते, मन वो तो भगवान ही भरोसे है। और क्या है, अब उम्र कितनी होती है, अब सियाने बताते, अब हमें 52 साल हो गए तो हमने तो इसे ही देखा है। क्या नाम है आपका? कमल सिंह रघुवंशी। कमल जी, ये कौन सा पुल है जिसपे हम खड़े, कौन से गांव पे हो? ये ग्राम थाला, तहसील बरेली, जिला रायसेन। ये नेशनल हाईवे 45 का पुल है जी। ये कितना पुराना पुल है? ये 70 साल पुराना है। 50 साल मेरी उम्र हो गई। ऐसे ही देख रहा है? हाँ, ऐसे देख रहा है पत्थरों का पुल है ये। जी। क्या स्थिति है इसकी? स्थिति तो बगड़ रहा है इधर उधर से सब में। ये कभी भी गिर सकता है? जी। तो कभी किसी से बात नहीं हुई आपकी सब में? हाँ, कोई बात नहीं। कोई अधिकारी प्रशासन को नहीं बताया? हाँ, लेकिन परेशानी कभी भी गिर सकता है। गिर सकता है वो। इसमें जो एक साइड का पुल है वो नया है और एक साइड का पुराना। एक साइड का नया, एक साइड का पुराना है। लेकिन 2 दर्जन से अधिक पुराने पुलों को साइड से चौड़ा बना दिया। पूर्व में इस सड़क को लेकर कई बड़े मंत्रियों ने संज्ञान तो लिया, पर नतीजा शून्य। वहीं ग्रामीण बताते हैं कि तेंदुनी नदी का पुल 1970 में शुरू हुआ, 1975 में चालू हुआ। वहीं दर्जनों पुल 50 से 70 साल पुराने हैं। क्या नाम है आपका? कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? कमोद सिंह नाम है, नून नगर के रहने वाले हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 75 की। कैनोनी नदी का जो पुल बना है, कब का बना और किस तरह की यहाँ घटना घटित हो चुकी है? ये 75 में चालू हुआ है बनकर, और 83 में पूर्व जब नदी का आया था, जब उसका एक हिस्सा टूट गया था, फिर दोबारा बनाया है उसको। अभी नेशनल हाईवे ने जब NH पे एक नया पुल और बना दिया इसके बगल में। बना दिया, और ये पुराने पुल को नहीं बनाया? नहीं बनाया। क्या स्थिति इस पुल की? अब वो ऐसे ही है, जर्जर दिखाया और का। कभी भी गिर सकता है? कभी भी गिर सकता है। लगभग कितने लंबा पुल है ये? अब ये तो अपन ने नाप नहीं है वो कितना है, लेकिन लगभग कितना होगा? होगा 150-200 फुट तो होगा। मतलब इतना लंबा पुल है। हाँ। तो लगभग 85 में शुरू हुआ तो आज 50 साल मान लें। 75 में हुआ है चालू, 75 50 में। साल हो चुके हैं। हाँ, मतलब अभी जर्जर है ये, बिल्कुल जर्जर है। कभी भी गिर सकता है? गिर सकता है, गिर सकता है। क्या नाम है दादा? नन्हे लाल, कौन से गांव के रहने वाले हो? सलारी के। ये जो पुल को बने कितने साल हो गए पुराने पुल को? पुराने पुल हो गए 50-60 साल। जब के ऐसे ही देखा है आपने? यहाँ और आपकी उम्र कितनी हो गई? 70-75 साल की। तो नया पुल बनाया था जब इसको नहीं बनाया? बाद में बनो जो नया बाद में बनाया है। जी हाँ। और पुराना ज्यों कहते हो अभी? जी हाँ। नदी कौन सी बहती है इसके नीचे? कैनोनी नदी। तेनोनी नदी बहती है। जी हाँ।
भोपाल से जबलपुर के इस 315 किलोमीटर लंबी सड़क के 4 लेन बनाने पर 2,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद भी सड़क के अधिकांश हिस्से जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। हालत यह है कि हाईवे के अधिकांश सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, बड़ी बड़ी दरारें निकल आई हैं। नेशनल हाईवे 45 भोपाल जबलपुर मार्ग 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित किया गया। 3 साल पहले यह हाईवे बनकर तैयार हुआ। पहले इस मार्ग का निर्माण NHAI द्वारा किया जाना था, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से NHAI ने इससे हाथ खड़े कर दिए थे। NHAI ने केवल एक पैकेज में काम कराया, जबकि 4 पैकेज का काम बंसल सहित अन्य 3 कंपनियों ने किया। गौहरगंज से लेकर बरेली तक का पैकेज बंसल ग्रुप द्वारा निर्मित कराया गया। 5 पैकेज के लिए 2,600 करोड़ से अधिक का ठेका इन कंपनियों को दिया गया। प्रत्येक पैकेज में 60 से 70 किलोमीटर मार्ग का निर्माण 600 से 800 करोड़ में 5 साल की परफॉर्मेंस गारंटी के साथ किया गया। गौहरगंज से बरेली तक का निर्माण बंसल ग्रुप द्वारा कराया गया। इस हिस्से में भी सड़क पर बड़ी मात्रा में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं। इसी तरह से सड़क पर बनाए गए नए पुलों का डामर भी पूरी तरह से उखड़ चुका है, जिससे पुल और पुलियों पर जगह जगह गड्ढे नजर आने लगे हैं। यही स्थिति बरेली से हिरण नदी और हिरण नदी से सिंगूर नदी तक 4 लेन मार्ग की है। मंत्री की नाराजगी के बाद अब एक टीम बनाकर पूरे मार्ग की जांच कराई जा रही है। सदन में मामला उठने के बाद भी नहीं की कार्रवाई। विभाग के अफसर किस तरह के ठेकेदार पर मेहरबान रहते हैं, इसका उदाहरण यह हाईवे है। करीब 3 साल पहले तत्कालीन उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल ने इस हाईवे 45 में कराए गए निर्माण में घटिया सड़क बनाने का मामला विधानसभा में उठाया था। उस समय तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने इस मार्ग के निर्माण में की गई लापरवाही और गड़बड़ी की जांच कराने का भी सदन में आश्वासन दिया। इसके बाद भी अफसरों ने ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मंत्री का हो रही हकीकत से सामना। विभागीय मंत्री राकेश सिंह जबलपुर के निवासी हैं और वे भोपाल से जबलपुर के बीच अधिकांश तया इसी मार्ग से आते जाते हैं। इसकी वजह से उन्होंने स्वयं नेशनल हाईवे 45 पर घटिया निर्माण की स्थिति देखी है। यही वजह है कि इस खराब निर्माण को देखकर वे बेहद नाराज हैं। सर, नेशनल हाईवे जो 45 बना है तो सिंधु नदी से लेकर भोपाल तक, जिसमें रायसेन जिलाली आता है, आपका विधानसभा क्षेत्र ही है। यहाँ पर जितने भी पुल बनाए गए, एक नया पुल बनाया और पुराने पुल को रिकवर किया, तो काफी वर्ष पुराने पुल है, 30 से 40 साल पुराने, कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो देखिए, हमारा जो विभाग है वो चाहे PWD हो चाहे MPRDC हो, इस तरह के जितने भी रोड हैं, पुल हैं, उनके रखरखाव का काम करते हैं। समय समय पर जो पुराने पुल हैं उनका परीक्षण भी होता है, टेस्टिंग होती है। जो भी यदि ऐसे अनुपयुक्त पाए जाएंगे, जो उपयोग लायक यदि कोई ब्रिज पाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसको समय रहते उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाएगी। और अभी इसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। आपके माध्यम से ये विषय संज्ञान में आया है, एक बार और इसका परीक्षण करा लेते हैं। सर, नेशनल हाईवे जो 45 है भोपाल से जबलपुर तक बना हुआ है, जिसमें सिंधु नदी से लेकर भोपाल संभाग के अंदर तक अब्दुल्लागढ़ तक जितने भी पुल बने हैं, एक नया पुल बनाया और पुरानी पुल को रिकवर करके उसी पे जोड़ा गया, जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। कल कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। जैसा आप बता रहे हैं कि पुराने पुल को रिनोवेट करके उसी को बना दिया है, क्योंकि MPRDC संबंधित मामला है, तो हम उनसे इस संबंध में बात करते हैं कि जो कोई क्षतिग्रस्त हैं उन्हें तत्काल ठीक किया जाए।